नमस्कार, बीएस टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। मध्य प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज है। जी हां, एक के बाद एक हो रही घटनाओं ने खाकी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कटनी में पहले बीजेपी नेता की हत्या होती है और इसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। प्रदेश में गुंडे बदमाश बेलगाम हो गए हैं, उन्हें किसी का खौफ नहीं है, इसलिए प्रदेश की पुलिस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कटनी जिले के कैमौर में भाजपा नेता नीलेश रजक की हत्या के 2 आरोपियों जहां अकरम खान और प्रिंस जोसेफ को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर दिया गया। देखिए, एमपी में जंगल राज, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कटनी में पुलिस पर फायरिंग होती है और 2 आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर भी इस बीच किया जाता है। वहीं बात की जाए तो जहां कटनी में हुई बीजेपी नेता नीलेश रजक की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। बदमाशों में खाकी का कोई भी खौफ नहीं है, कानून व्यवस्था की धज्जियां जिससे उड़ रही हैं। और बात की जाए तो कटनी जिले के कैमौर में भाजपा नेता नीलेश रजक की हत्या के 2 आरोपी जहां पर अकरम खान और प्रिंस जोसेफ को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और दिन दहाड़े कैमौर में भाजपा के पिछड़ा वर्ग मंडल अध्यक्ष नीलेश रजक को बाइक सवार 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कटनी प्रशासन से फोन पर बात कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कहा। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी घटना को लेकर बात की थी। कैमौर में हुए हत्याकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस ने कजरवाड़ा के पास गिरफ्तार किया गया है और जिसमें गिरफ्तारी के दौरान दोनों आरोपियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई है, जिसमें 4 राउंड फायर किए गए हैं और दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हैं, जो कि जबलपुर में रेफर किया गया है और जबलपुर में भर्ती है। और देखिए, जहां बदमाशों में किसी भी तरह से खाकी का कोई खौफ नहीं है, जिस तरह से जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं उससे ये समझ आता है। जहां कटनी में पुलिस पर फायरिंग की जाती है लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह से उन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन का खौफ किसी भी तरह से बदमाशों में नहीं देखने को मिलता है। जो घटनाएं लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं उनसे ये जो अंदाजा लगाया जा सकता है वो यही कि पुलिस प्रशासन का खौफ किसी भी बदमाश में नहीं है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है, लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। पुलिस प्रशासन की ओर से जो डर है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी नेता नीलेश रजक की हत्या हो जाती है। और देखिए, जहां प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो वारदातें हो रही हैं, उनसे कहा जा सकता है कि बदमाशों को किसी भी तरह से कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है उन्हें पुलिस प्रशासन का, कानून का कोई भी डर नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उन बदमाशों को गिरफ्तार भी नहीं किया जाता है, सही ढंग से कार्रवाई भी नहीं की जाती है। इससे भी कहीं ना कहीं ये लापरवाही वाली बात सामने आती है कि जहां पर और अगर प्रदेश की बात की जाए तो जहां पुलिस का राज खत्म हो रहा है, बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कटनी की घटना से लेकर एक बार फिर से कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे आपको एक बार रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जुड़ चुकी हैं, उसके साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर हमारे साथ जुड़ रही है। आप दोनों का बहुत ही स्वागत करना चाहूंगी। और वाणी जी, सबसे पहले मैं आप ही से सवाल करना
करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे क्या हम ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था काफी ज्यादा लचर नजर आ रही है? इसी के चलते बदमाशों पर किसी भी तरह से कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। वाणी जी। BSTV के श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और आप सब जो विद्वान जन मेरे साथ इस डिबेट में हैं, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। ये कहना कि कानून व्यवस्था डरमरा रही है, बिल्कुल मुझे लगता है गलत होगा, जस्टिफाइड नहीं है। मोहन यादव की सरकार ने स्पष्ट और साफ किया है, जीरो टॉलरेंस के तहत कानून के दायरे का उल्लंघन करने वाला अपराधी, जो भी षड्यंत्रकारी होगा, जो भी समाज के विरुद्ध कृत्य करने वाला व्यक्ति होगा, उसको दबोचा जाएगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। और कानून का राज है तो उसके तहत कोई भी अनियमितताएं टॉलरेट नहीं की, बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सख्त है का मोहन यादव की सरकार। और आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि आप जितने भी मामलों के बारे में हम आजकल चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, उनकी प्रतिबद्धता है कि हम सरकार की ओर से नागरिकों को कानून व्यवस्था का आश्वासन देते हैं। यहाँ कानून व्यवस्था के तहत मामले दर्ज भी होते हैं और उनके ऊपर एक्शन भी होता। ये वो जमाना नहीं है जहां पर अंधेर नगरी चौपट राजा के हम कानून के अपराधियों को हवाई जहाज तक छोड़ने जाते थे और उन्हें एक फरार होने के लिए साधन बना के देते थे। ये वो जमाना नहीं है कि कानूनी अपराध किए हुए व्यक्ति जो आज बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और सत्य और कानून की दुहाई देते हैं, परंतु उनके केसों के लिए आज पुनः एक बार फिर गुहार लगाई जा रही है। 20 वर्षों बाद कहीं कोई महिला जल गई, कहीं किसी की हत्या हो गई। ये सारे मामलात आज फिर उठ रहे हैं, इसलिए क्योंकि कानून का भरोसा है। कानून में पक्ष और जाति या कोई वर्ग विशेष या कोई सोशल ओहदे के आधार पर अपने कानूनी सेवाएं देने का कोई पक्षपात भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पर नहीं है। ये जमाना बीत गया है, इसके ऊपर उचित कार्रवाई होती है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, प्रतिभा विक्टर, आपसे भी मैं इस बात का जवाब लेना चाहूंगी। लगातार जो घटनाएं सामने आ रही है, उस पर आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था काफी ज्यादा लचर नजर आ रही है? कोई खौफ नहीं है कानून का किसी भी तरह से, किसी भी बदमाश को? प्रतिभा जी। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। जनता के बीच में बिल्कुल खौफ नहीं है। जो गृह मंत्रालय है पूरी तरीके से विफल है। आप देखेंगे कि बालाघाट के बीजेपी मंडल अध्यक्ष सतीश लिल्हारे पाइप से एक युवक को पीट रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि गुना में महेंद्र नागर एक किसान को थार गाड़ी से कुचल रहे हैं। जब उनकी बच्ची बचाने जाती है तो उसके साथ बदसलूकी करते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं। पन्ना में एक और घटना हुई है। पुलिस दल पे 40-50 गुंडे, पंचम यादव करके एक व्यक्ति है, उसने पुलिस दल पे ही हमला कर दिया। वहां पर पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, हथियार छोड़ना पड़ा। तो आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, स्वयं पुलिस पे हमला कर रहे हैं। या तो पुलिस जनता पे हमला करके किसी को पीट के मार देती है, इधर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पुलिस पे ही हमला कर दे। तो किस तरीके की कानून व्यवस्था है? हमको सच स्वीकार करना चाहिए, न कि दूसरों पे आपको उंगली उठाना चाहिए। भारत जब से आजाद हुआ है संविधान के अनुरूप चल रहा है, कानून व्यवस्थाएं हैं। पहले भी अपराध होते थे, पहले भी सजा मिलती थी, परंतु अब अपराध की पुनरावृत्ति बहुत जल्दी होने लग गई है। प्रतिदिन अपराध का जो आंकड़ा है वो बहुत बढ़ गया है। आप देखेंगे मोहन यादव जी का जो प्रभार जिला है इंदौर, वहां पर दिवाली के दिन लगातार एक के बाद एक हत्या हुई। ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ हुई। तो गृह मंत्रालय, गृह मंत्री मोहन यादव जी के हाथ में है, तो किस तरीके से कानून व्यवस्था है? आप ये वो आपके हाथ में सरकार है, कानून है, आप क्यों नहीं रोक पा रहे? मध्य प्रदेश को आपने नशा, करप्शन, कमीशन और अपराध का घर बना दिया है और आप मानने को तैयार नहीं है। अभी सरकार आपकी है, आप कंट्रोल कीजिए, पिछली सरकारों को मत देखिए।
सच को स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, वाणी जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? प्रतिभा जी बहुत अनुभवी प्रवक्ता है, पर मुझे हैरानी हो रही है कि अपनी पक्ष की जो पूर्व की अनियमितताएं हैं और अपना जो व्यवहार अपने शासित प्रदेशों में है, कांग्रेस प्रवक्ता मुझे लगता है उनको ढांकने का प्रयास कर रही है और इसलिए झूठ और गलत कथन का एक सहारा ले रही है। स्पष्ट और साफ है, जहां अनियमितताएं होती हैं वो रिपोर्ट होती है, इसलिए आपको आंकड़े दिखाई देते हैं। जहां अनियमितताएं होती हैं वहां हमारी जो पुलिस प्रशासन है वो तत्काल एक्शन में आती है, स्विफ्ट एक्शन और बिल्कुल सख्त कार्रवाई होती है। आप ये भी जानते हैं कि जहां जहां उन्होंने जो गिनवाया है, तो सत्य का सहारा लीजिए प्रतिभा जी। आपके एक वरिष्ठ नेता ने एक पिछड़े वर्ग के किसान को किस अभद्रता के साथ, आपको ध्यान होगा 4 दिन पूर्व ही कहा कि मल खा लीजिए, तो आप लोगों ने क्या किया? आपके नेता के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, एक वरिष्ठ नेता जिनके आरोप इशारा करते हैं कि एक महिला की संदिग्ध मौत, जलकर मरने में उनका हाथ था और परिवार ने पुनः गुहार लगाई थी कि 20 साल में उनको न्याय नहीं मिला, अब वो चाहते हैं। आपके कांग्रेस के पूर्व के कार्यकाल में आपने देखा है कि आपने एंडरसन को कैसे भगोड़ा बनाने में मदद की थी, खुद एयरपोर्ट जाकर उनको छोड़ के आए थे। तो आप मुझे ये बताइए, जिस चोर की दाढ़ी में तिनका होता है वो क्या ऐसे पेश आता है? शायद आप लोगों को झूठ और ढकने के लिए और कोई जरिया नहीं मिलता। आप लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जनता के न्याय और जनता के साथ साहूकार का आपका कोई वास्ता नहीं है। आपको तो केवल और केवल वर्तमान में एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करना है। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी के तहत आप लोग कहीं भी परफॉर्मेंस के तहत कोई काम नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी चीज प्रतिभा जी, मुझे ये जवाब दीजिए और जिम्मेदारी से दीजिए, आप किस खेमे से हैं, किसका पक्ष ले रहे हैं? और देखिए, घटनाएं पहले भी बहुत हुई वाणी जी, और उसके बाद वारदातें अभी भी एक के बाद एक सामने आती हैं। पार्टी चाहे किसी भी जगह पर हो, लेकिन लगातार घटनाएं एक के बाद एक देखने को मिल रही थी और अब इसी पर सियासत भी देखने को मिल रही है। और देखिए, लगातार बयानबाजी भी इस पर जारी है। वहीं प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव का भी इस पर बयान आया। वाणी जी, एक बार वो भी सभी को सुना देते हैं, एक बार आप भी सुनिए, उसके बाद हम चर्चा हमारी कंटिन्यू रखेंगे। नहीं, मुझे आपको कुछ एक सेंटेंस, मेरे को एक वाक्य बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन और अपने पूरी विचारधारा के तहत कोई भी अनियमितताएं कार्यकर्ताओं से बर्दाश्त नहीं करती है। आपने हेमंत खंडेलवाल जी, जो हमारे आदरणीय और यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मुख्यमंत्री जो एक बिल्कुल कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आपने उनके मुख से, उनके माध्यम से कठोर कार्रवाई देखी है। वो निलंबित कर देते हैं ऐसे कार्यकर्ताओं को। पर जो कांग्रेसी प्रवक्ता ऐसे वाक्य बोल रहे हैं और ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो क्या वो इस चीज को सुनिश्चित कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे दागी नेताओं को राजनीति से बाहर करेगी? ठीक है, इसका जवाब कांग्रेस प्रवक्ता ही दे सकती है। प्रतिभा जी, क्या कहेंगी आप? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं है। अपराध मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश नहीं है प्रतिमा जी। और जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो आप ही के एक नेता ने उनको भगोड़ा बनाया था। यही मध्य प्रदेश है जहां दिग्विजय सिंह के ऊपर एक घोर अपराध का आरोप लगा हुआ है और महिला जल के मरी थी। यही मध्य प्रदेश है जहां उमंग सिंगार के घर पर एक महिला का मृत शरीर मिला था। ठीक है वाणी जी, सुन लेते हैं। आपकी बारी है झूठ बोलने की, आपकी बारी है छल और धकोसला देकर झूठ बोलने का ठेका भारतीय जनता पार्टी का है वाणी जी। पर मैंने जो बोला है, मुझे लगता है श्रोता भी जो सच स्वीकार नहीं कर सकती, श्रोता भी मेरे बातों से वाकिफ होंगे और वो स्वीकार करेंगे कि हिम्मत नहीं रखती। आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखती वाणी जी। सुनने की हिम्मत नहीं, मैं जो आपको मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत है। सच सुनने की बिल्कुल है और मैं दे रही हूँ। जिस चोर की दाढ़ी में तिनका होता है वही चोरों के कबीले के। ठीक है वाणी जी, सुन लेते हैं। जिस तरह से जो आपने सवाल किए हैं वो उन्हीं बातों का जवाब दे रही हैं। वाणी जी, सुन लेते हैं प्रतिभा जी क्या कहना चाहती हैं। जी, कहिए आप।
आप देखिए जी गुंजन जी, सबसे बड़ी बात तो ये खुद इनकी बौखलाहट बता रही है कि ये सच को सुनना ही नहीं चाहती। केवल दूसरों पे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये बिल्कुल सच को, इनके साथ जितने भी अपराध हुए हैं सारे अपराधी इनके नेताओं के साथ खड़े हैं, इनके रिश्ते उनके सामने दिख रहे हैं। वाणी जी, मेरी बारी है, मैं बोलूंगी, आप कृपया सुन लीजिए। ठीक है, आप सच को स्वीकार कीजिए। उंगली उठाने से सच झूठ नहीं हो जाता, सच झूठ नहीं हो जाता। मध्य प्रदेश में अपराध का गढ़ बन गया है। जब आप एक उंगली भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर रही है तो आपकी तरफ 4 उंगलियां हैं, याद रखिए वो चीज। सरकार है, 20 सालों से आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं कर पा रहे? कानून आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्या कांग्रेस की सरकार है? अभी कांग्रेस की सरकार होती तो आप बात करती। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बड़े शर्म की बात है, अपनी जवाबदारी निभाते नहीं, काम करते नहीं, और कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हैं। आप में सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। ये बहुत बड़े साहस का काम होता है। सच को स्वीकार कीजिए, तो सच को स्वीकार करना कीजिए और झूठ बोलना आप बंद करिए। आप बहुत झूठ बोलती हैं, केवल आप पुराने मुद्दों को सामने लेके आते हैं। वर्तमान में चर्चा करने की आपकी हिम्मत नहीं है। वर्तमान मुद्दों पर चर्चा, पुराने मुद्दों पर ये तो आपकी, देखिए पुराने मुद्दों पर तो हम करेंगे, क्योंकि उनकी वो तो कांग्रेसी नींव है, कांग्रेसी नींव है। और आज जब हम वर्तमान में इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं तो स्पष्ट और साफ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डर है कि कहीं ना कहीं उनके किसी कार्यकर्ता का अनियमितताओं में नाम उजागर ना हो जाए, इसलिए लिपापोती में आप लोग लगे होते हैं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिए जब बात की जा रही है तो पुरानी बातों को भी यहाँ पर रखा जाएगा। बिल्कुल वाणी जी, कई सारी ऐसी जो घटनाएं हैं उन पर भी बात की जाएगी, लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को लेकर जो बयानबाजी का दौर अभी चल रहा है उसी पर बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की ओर से ही बयान सामने आए हैं। सुनाते हैं एक बार, उसके बाद फिर चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। का राज है। कटनी में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, पुलिस द्वारा तत्काल सख्त कार्रवाई की गई, आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और आरोपियों को कठिनतम दंड दिया जाएगा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में किसी भी तरह के आपराधिक अराजक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है और सरकार द्वारा ऐसे तत्वों के ऊपर कार्रवाई लगातार। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति पे है। कानून व्यवस्था पूर्णतः वेंटिलेटर पे चल रही है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद है, आम आदमियों के अंदर आतंक का माहौल है, भय व्याप्त है। जिस प्रकार से कटनी में जो घटना हुई है, भाजपा के नेता के ऊपर ही खुलेआम अपराधी गोलियां बरसा रहे हैं, निश्चित ही ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार में जो गृह मंत्री है मोहन यादव जी, उनसे उनका विभाग ठीक तरीके से नहीं संभल रहा है। अगर नहीं संभल रहा है तो त्याग पत्र दे दे। ऑलरेडी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री का प्रभार किसी और को दे दे, चूंकि वो अपने विभाग पे ध्यान नहीं दे पाते, जिसके चलते मध्य प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है। ठीक है, जिस तरह से आपने दोनों ही ओर से जो बयान सुने हैं वाणी जी, इस पर मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस की ओर से बात कही जा रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं वही गृह मंत्री भी हैं, अगर उनसे अपना विभाग नहीं संभल रहा है तो वो किसी और को दे दें। देखिए, एक चीज तो हमने बहुत स्पष्टता से देखी है पूर्व के दिनों में कि मोहन यादव जी बहुत तत्परता से, बहुत स्पष्टता से, बहुत पारदर्शिता से, सख्ताई से ये जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपना कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस और उनके अन्य साथियों को ये भय सता रहा है कि कहीं उनके किसी साथी का अनियमितताओं में, घपलेबाजी में, षड्यंत्र में ये जो अराजकता फैला रहे हैं उसमें नाम उजागर ना हो। कहीं ना कहीं हमने इंदौर में, हमने कहीं अन्य जगहों पर देखा है कि कांग्रेसी कुछ कार्यकर्ताओं जैसे पार्षद थे, उनका कुछ आपराधिक षड्यंत्रों में नाम उजागर हुआ है। यह भय सताता है कांग्रेसियों को, इसलिए उनको अपनी भय को ढकने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपाने के लिए ऐसे बेबुनियाद और अनियंत्रित बयान देने में मजबूरी है। पर प्रदेश की जनता, देश की जनता विगत 40 वर्षों से एक परिवर्तन देख चुकी है। ये हम 20 वर्ष पूर्व का देख चुके हैं समय, जहां कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण भी
देती थी, उनको भगोड़ा बनाने के लिए भी मदद करती थी। और आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अपराधियों को दंड दिलाती है, उनको उनके मुकाम तक पहुंचाती है और सख्त संदेश देती है कि अनियमितताएं दर्ज होंगी, उनके ऊपर उनके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानून का राज है इस शांति के टापू में, और यहाँ पर कानून ही राज करेगा और दोषियों को दंडित किया जाएगा। ठीक है प्रतिभा जी, कांग्रेस में संरक्षण दिया जाता था अपराधियों को। गुंजन जी, आपको मालूम होगा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, कितने ही मोदी भगोड़े हो चुके हैं इंडिया से। तो ये किसके थे? ये तो पूरी जनता जानती है कि कितने लोगों को इन लोगों ने संरक्षण दिया, भगाया, किस तरीके से जनता के पैसे, बैंक के पैसे, प्रतिभा जी, आपके गांधी परिवार के ऊपर डेक्कन हेरल्ड का केस चल रहा है। डेक्कन हेरल्ड जानती है ना, नाम सुना होगा आपने। जितने भी मोदी है, जितने भी मोदी, मेरे को लगता है कुछ दिनों में हो जाएंगे भगोड़ा, जब कानून का शिकंजा और होएगा। सारे भगोड़े आप जानते हैं ना कि किसने मदद की है? आपके कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर्स ने, जिनके ऊपर जितने केस दर्ज हुए सारे कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। आपको मालूम है ना, रॉबर्ट वाड्रा पे केस है, राहुल गांधी उनकी माता जी पर केस है। ये सारी अनियमितताएं जानते हैं। साधारण हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके भी पैसों का गबन किया है दैनिक ये डेक्कन हेरल्ड में। आपको मालूम है कि ये चारा घोटाला के सहायक, आपको मालूम है ये वेस्टलैंड के सहायक, आप लोगों के हाथ इतने दोषी रंगे हुए हैं कानून के उल्लंघन में कि आप लोग ये सफाई देने में भी आप अनियमितताएं कर रहे हैं। लिखा पोती मत कीजिए वाणी जी, जो सच है उसको स्वीकार करना। देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और यही आप लोगों की मंशा है और यही आपकी कार्यप्रणाली है। प्रतिभा जी, आप लोग चोरी, ऊपर से सीना चोरी दिखा के बिठाया जाता है कि सच को बोलने न दिया जाए, किस तरीके से सच को दबाना है। सच बहुत प्रभावी और प्रबल होता है प्रतिभा जी। सच ना डरता है ना हारता है प्रतिभा जी, और सच ही कायम रहता है। सच आप झूठ बोल रही है, आप बहुत झूठ बोलती है वाणी जी। 100% तो आपको मतलब सच भी अविरल नहीं लगता। चलिए, ये भी गांधी परिवार की सीख है आपकी। आपके आवाज चीखने चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा प्रतिभा जी। आपके झूठ और आपके चिल्लाने, ठीक है, देखिए सच की बात की जा रही है तो सच जो भी होगा वो सामने आएगा ही। लेकिन एक सवाल मेरा भी प्रतिभा जी आपसे है कि देखिए, जब आप सत्ता पक्ष के बारे में बात कर रही हैं कि वो कानून को अगर आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है, बदमाशों को संरक्षण दिया जा रहा है मोहन सरकार के बीच, तो बीजेपी के एक नेता की भी हत्या कर दी जाती है, नीलेश रजक, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? तो आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो जनता पर जुर्म कर रहे हैं, कहीं पाइप से पिट रहे, कहीं हाथ से कुचल रहे। तो जनता के बीच में दोष रहेगा, जनता अपना बदला लेगी। जब पुलिस और कानून व्यवस्था जनता का साथ नहीं लेगी तो जनता को अपने हाथ में कानून लेना पड़ेगा। वो स्वयं जी, क्यों नहीं, आप क्यों गुस्सा? आप जीरो टॉलरेंस, क्योंकि आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को साथ देते हैं। एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता की हत्या होती है और उन आरोपियों को, जो हत्यारे हैं, जो नकाबबंद तरीके से आए थे मारने के लिए, आप उनका सहयोग करते। तो अपराधियों का और कांग्रेसी का मुझे लगता है जन्मों जन्मांतर तक नाता है, आप लोगों का पुराना रिश्ता है। यही चीज आप साफ तौर पर एक प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर आपने ये बयान अपने मुख से दिया है प्रतिभा जी, किसी ने आपसे ये शब्द नहीं बुलवाए। जी बिल्कुल नहीं, आप सच सुनना ही नहीं चाहती। सतीश विलहारे कौन है? महेंद्र नागर कौन है? पंचम यादव कौन है? भारतीय जनता पार्टी महेंद्र नागर को निलंबित कर दिया गया है और उसके ऊपर कानून के दायरे के अनुसार कार्रवाई करी जा रही है। पार्टी के नेता थे ना, भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनको निलंबित कर दिया है। आपने किस नेता को निलंबित किया है? क्या आपने उमंग सिंघार को निलंबित किया? क्या आपने दिग्विजय सिंह, कमलनाथ को निलंबित किया?
क्या आपने जित्तू पटवारी वो को बात- निलंबित किया? ये तो मैं तो 4 आपने मुख्य किया चेहरे क्या? बता रही हूँ जिन्होंने ठीक है। महिला अपमान, वाणी जी, महिला प्रतिभा जी, ठीक है, अपमानना ठीक है। और देखिए, अपराध के ये ऊपर बात काम सही किया है कि खौफ वर्दी का बिल्कुल भी नहीं है। सत्ता पक्ष में कोई भी पार्टी बैठी हो, घटनाएं तब भी हुई थी और अब भी हुई हैं, लेकिन थोड़ा फर्क यह है कि अभी कुछ ज्यादा घटनाओं पर सख्ती देखी जाती है, उन पर अगर कहा जाए तो कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन सभी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और लगातार जो घटनाएं हैं, जो खौफ है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ भी नजर आ रहा है। खैर, अब देखने वाली बात होगी जो ये घटना जब सामने आती है, इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद मैं यहाँ करना चाहूंगी, वाणी जी और प्रतिभा जी। और वर्दी पर कितने सवाल, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो घटनाएं एक के बाद एक सामने आती जा रही हैं और जिन पर कार्रवाई बहुत कम से कम देखने को मिल रही है। अब आगे देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ कार्रवाई इन सभी मामलों को लेकर की जाती है। खैर, इसी के साथ मुझे यानी कि गुंजन लोधी को दीजिए इजाजत और बने रहिए BSTV पर। नमस्कार।